सो गाइस, आज हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ये ऑसम वैकामोल गेम बनाने वाले हैं। बिलीव मी गाइस, ये गेम बनाना बहुत इजी है। मैंने इस पूरे गेम में सिर्फ बेसिक फंक्शंस का यूज़ किया है। इस गेम में होल्स में से ये रेड जैसा जानवर बाहर निकलता है और हमें ऐसे हिट करना होता है। इसे 5 टाइम्स हिट करने पे हम गेम जीत जाते हैं। इस गेम को बनाने के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस गेम में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपनी तरफ से, ताकि आपका गेम थोड़ा यूनिक लगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको HTML CSS अच्छी तरह आती होगी। तो ये गेम हम बनाएंगे तो बिल्कुल स्क्रैच से, लेकिन कोशिश करेंगे कि HTML और CSS पे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जावास्क्रिप्ट पे। तो अब VS कोड में चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं और उसे नाम दे देते हैं कुछ भी। अब मैं ऐसे वैकामोल दूंगा और इसके बाद हम इस फोल्डर में ये जो साउंड्स और इमेजेस हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो डाल देते हैं। और अब इस फोल्डर को VS कोड में खोल लेते हैं। अब हम यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं और बनाने के बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे अपना कोड। अब यहाँ पे हमारी फाइल्स बन गई हैं। अब यहाँ पे हम बॉयलरप्लेट डाल के स्टार्ट करते हैं और मैं इसे टाइटल दूंगा वैकामोल। आप अपना कुछ भी यूनिक टाइटल देने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपने क्या टाइटल दिया है। टाइटल देने के बाद हम आएंगे बॉडी टैग में और सबसे पहले एक H1 टैग लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे वैकामोल। और इसके बाद इसी H1 टैग में एक स्पैन टैग लगा के इसे ID देंगे स्कोर और यहाँ लिख देंगे 0। इस स्पैन टैग में हमारा स्कोर शो होगा। सेव करके एक बार ओपन विद लाइव सर्वर करके अब देख लेते हैं। CSS भी हम HTML के संग ही लिखते रहेंगे। तो अब इस H1 टैग जो हमने लिखा है इसे स्टाइल भी कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं लिंक कर लूँगा अपनी CSS HTML से, और अब CSS में चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं कस्टम मार्जिन और पैडिंग दे देता हूँ, मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0। अब इसके बाद हम बॉडी में अपना बैकग्राउंड कलर कर लेंगे येलो और टेक्स्ट लाइन कर लेते हैं सेंटर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम ये जो H1 टैग है इसका थोड़ा फॉन्ट साइज कर देते हैं 60 पिक्सल और इसकी फॉन्ट फैमिली कर देते हैं कर्सिव। हाँ, अब सही है। अब ये जो स्कोर वाला था हमारा स्पैन, तो इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, देखते हैं थिसल सही रहेगा, बढ़िया लग रहा है ये। और फिर बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 30 पिक्सल और पैडिंग कर देते हैं 0 और 0.5 रैम। यह हमारे H1 टैग की स्टाइलिंग अब पूरी हो गई है। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम वापस HTML पे। अब यहाँ एक डिव बना लेंगे जिसे हम ID दे देंगे गेम। इस गेम डिव के अंदर ना हम 6 बॉक्सेस बनाएंगे जिसमें हम पुट करेंगे अपने वही 6 रेड्स और वो होल्स जिसमें से वो निकलेंगे। तो अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक डिव बना लेंगे, उसे क्लास दे देते हैं बॉक्स। अब इसके अंदर हम एक स्पैन टैग खोलेंगे और इसे ID दे देंगे ret1, क्लास दे देंगे ret, और इसके अंदर हम ret की इमेज डाल देंगे इमेज टैग का यूज़ करके। अब इसी के नीचे हम एक डिव और लगा देंगे जिसको हम क्लास देंगे होल। इसमें हम अपनी जो होल की इमेज है वो डाल देंगे इमेज टैग का यूज़ करके। अब सेव करके ये भी देख लीजिए, ये भी आ गई है हमारी होल भी। और अब ये जो हमारा पूरा डिव बॉक्स जो हमने ये बनाया है जिसके अंदर रेड की इमेज है और होल की इमेज है, तो इसको पूरे को हम कॉपी करेंगे और एक बार तो ये लिखा हुआ है इसे 5 टाइम्स और पेस्ट कर देंगे। तो पूरे हमारे 6 बॉक्सेस हो जाएंगे और इन सभी में सबको सेम रहेगा। बस ये जो हमारी स्पैन टैग है ना और इसकी ID है, तो इसकी हम ret1, ret2, ret3, ret4, ret5 और ret6 इस टाइप से हम 6 जो हमारे बॉक्सेस हैं उनकी ID चेंज कर देंगे। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब सेव करके देखते हैं। तो अभी हमें ये हमारी एक रो में आ गए हैं सारे रेड्स और होल्स। तो इन्हें हमें 3 रेड्स और होल्स की 2 रो बनानी है। तो चलते हैं अब CSS पे और ये जो हमारा गेम डिव है इसकी डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, और रेस्पॉन्सिवनेस के लिए फ्लैक्स रैप को रैप कर देते हैं। तो ये रोज़ में तो आ गए, पर अभी यहाँ पे हमें इन्हें मिडल में भी लाना है और ये ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, थोड़े छोटे भी कर देंगे इन्हें। तो अभी के लिए हम गेम डिव में इसकी हाइट कर देते हैं 400 पिक्सल, विड्थ कर देते हैं 800 पिक्सल और मार्जिन कर देते हैं 1 रैम और 2।
अब हम इसे सेव करके देखें तो ये हमारा मिडल में तो आ गया, पर यार ये इसकी अलाइनमेंट तो पूरा हिल चुका है। तो कोई नहीं, इसे भी हम सही कर लेंगे। वापस CSS में चलते हैं और ये जो हमारा गेम डिव के अंदर हमने बॉक्स टिप बनाया है इसको सेट करेंगे। तो हम बॉक्स टिप की जो मार्जिन है वो कर देते हैं 0 रैम और 1 पिक्सल। इसकी हाइट कर देंगे 265 पिक्सल और ओवरफ्लो कर देते हैं हिडन। तो यहाँ भी तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है, लेकिन अब हम ये जो होल है, होल जो हमारा डिव है जिसके अंदर हमारी होल की इमेज है उसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम मार्जिन कर देंगे 0 रैम 7 पिक्सल, मार्जिन टॉप -88 पिक्सल और विथ 250 पिक्सल और पोजीशन इसकी कर देते हैं स्टिकी। अब सेव करके देखते हैं। तो हाँ, अब ये काफ़ी सेट हो गया है। बस ये जो हमारा ये होल की जो इमेज है इसे हम थोड़ा साइज़ इसका सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉट होल इमेज को हम सेट करेंगे, इसकी विड्थ कर देंगे 250 पिक्सल। तो अब हम यहाँ सेव करके देखते हैं और हाँ, कितना अच्छा लग रहा है हमारा, अति सुंदर, बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया है। और गाइस मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ CSS, क्योंकि मैंने कहा था कि CSS पे हम कम से कम टैग लगाएंगे, हमारा मेन फोकस जावास्क्रिप्ट है। अब ऐसा करते हैं, इन सभी रेड्स की पोजीशन नीचे कर देते हैं, क्योंकि हमारे गेम में एक होल से एक बार में एक ही रेड तो ऊपर आना चाहिए। तो हम अभी के लिए सभी रेड्स को नीचे कर देंगे। तो हम ये CSS में ये जो हमारा रेड वाला एलिमेंट है इसका पोजीशन करेंगे हम रिलेटिव और टॉप से कर देंगे। देखिए, अगर हम इसे 100 पिक्सल करते हैं तो हमारा आधा रेड नीचे चला जाएगा। अगर हम 200 पिक्सल करते हैं तो काफ़ी चला गया, पर थोड़ा सा उसका ऊपर का हेड दिख रहा है। तो हम यहाँ कर देंगे 240 पिक्सल। तो ये हमारा पूरा का पूरा रेड नीचे चला गया है। अब गाइस CSS में चल के हम एक एनिमेशन बना लेंगे। हम यहाँ एनिमेशन बनाएंगे और एनिमेशन को नाम दे देंगे अप। और यहाँ पे 0% पे एनिमेशन टॉप 240 पिक्सल, 50% पे टॉप 10 पिक्सल और 100% पे टॉप वापस 240 पिक्सल। अब ये जो हमने एनिमेशन बनाई है यहाँ पे एक क्लास लगा देते हैं एनिमेट नाम की, और इसके अंदर इस एनिमेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो एनिमेशन नेम अप और ये 1 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये एनिमेट क्लास तो हमने किसी एलिमेंट को दी नहीं है, तो हमने एनिमेशन में लाके इसमें क्यों डाल दी, ये हमने क्लास लिखी ही क्यों एनिमेट जब हमने किसी को दी नहीं है। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो हमारे रेड्स हैं वो अभी ग्राउंड के नीचे हैं, तो हम ऐसा कोड लिखेंगे कि उनमें रैंडमली ये क्लास अपने आप ऐड हो जाए, और ऐसा होने पे जिस भी रेड में ये क्लास ऐड होगी उस पर एनिमेशन अप्लाई होगी और वो रेड अपने आप ऊपर आके मतलब ग्राउंड से बाहर आएगा और अंदर चला जाएगा, और फिर बाद में उससे ये क्लास हट जाएगी और वापस किसी और जो हमारा जो दूसरा होल होगा उस पर ये अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको हमारा प्लान नहीं समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए यार, अभी हम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे प्रैक्टिकली, तो समझ में आ ही जाएगा आपको, वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ से हम चलते हैं अब जावास्क्रिप्ट पे, और वहाँ जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम सबसे पहले ग्रैप करेंगे ये जो हमारे रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 ये एलिमेंट है, इसे ग्रैप करेंगे। तो यहाँ हम document.getElementID का यूज़ करके एक वेरिएबल बनाते हैं रेड 1, और हमारा रेड 1 वाला जो स्पेन टैग है उसे ग्रैप कर लिया हमने। अब इसी तरह हम इसे कॉपी कर देंगे नीचे तक, ऐसे 6 एलिमेंट है हमारे, और बस ये हमारा ये जो रेड 1 है इसकी जगह 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके लिख देते हैं। तो हमारे 6 एलिमेंट हमने ग्रैप कर लिए हैं। अब यहाँ नीचे एक हमारा वो जो स्कोर एलिमेंट है, जहाँ हमारा स्कोर शो होता है, वो भी ग्रैप कर लेते हैं document.getElementID का यूज़ करके, और उसके बाद यहाँ नीचे लिख देते हैं where count = 0। अभी देखते रहिए, समझ जाएंगे आपकी ये क्यों लिखा हमने। तो अब HTML में जाके हम जावास्क्रिप्ट भी लिंक कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट लिंक भी करी है अभी हमने। तो यहाँ लिंक करके, अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली वीडियो है, तो आप बिल्कुल भी घबराना मत। मैं जितना भी यहाँ कोड लिखूँगा एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आगे लिखते हैं। तो यहाँ हम पहले एक सेट इंटरवल फंक्शन बना लेंगे और उसके अंदर फंक्शन डाल के यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे रैंडम। अब इस रैंडम के अंदर हम लिखेंगे math.floor और स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर math.random × 6 और स्मॉल ब्रैकेट्स के बाहर +1। ये हमारा रैंडम वेरिएबल 0 से 1 के बीच के नेचुरल नंबर्स हमें रिटर्न करेगा। अब इसके नीचे हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम नेम देंगे रेट। अब इसको इक्वल टू करके लिखते हैं एक स्ट्रिंग रेट + रैंडम। अब इसके नीचे हम एक और वेरिएबल बना लेंगे
जिसको हम नाम देंगे RA और इक्वल टू करके हम यहाँ लगाएंगे इवाल फंक्शन। अब गाइस आप सोचेंगे इवाल फंक्शन क्या है, तो ये हमारे किसी भी स्ट्रिंग को फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। आप अभी इस लिख लीजिए, अभी हम पूरा इसको समझेंगे। तो इवाल फंक्शन के हम लिख लेंगे अंदर रेट। अब यहाँ नीचे हम लिखेंगे RA डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड एनिमेट। अब यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं, टाइम सेट कर देते हैं 1 सेकेंड यानी 1000। अब यहाँ सेव करके हम देखते हैं, तो ये देखिए हमारे ये रेट्स ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं एक एक करके सब आते जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्लास बस ऐड हो रही है, रिमूव नहीं हो रही है। तो यहाँ हम नीचे एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगाएंगे और उसमें लिख देंगे RA डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एनिमेट और टाइम सेट कर देते हैं इसका भी 1000। अब सेव करते हैं तो ये देखिए ये हमारे रेट बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है। अब ये हमारे रेट्स तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन ये हमारा स्कोर क्लिक करने पे नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम वापस जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और ये सेट इंटरवल फंक्शन के अंदर ही यहाँ पे नीचे लिख देंगे RA डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे काउंट प्लस प्लस। हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था काउंट इक्वल टू 0, तो वो 0 है, तो जब भी हमारा कोई RA पे क्लिक करता है तो काउंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी तो वो स्कोर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू काउंट। तो इसके थ्रू हमारी जो काउंट की वैल्यू वहाँ रिटर्न हो जाएगी स्कोर वाला जो हमारा एलिमेंट है उसमें। तो अब यहाँ देखते हैं सेव करके, तो ये देखिए हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने पे हमारा स्कोर जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं उस पर यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हर लाइन ऑफ कोड एक्सप्लेन करूँगा, तो चलिए देखते हैं हमारी जो भी हमारा पूरा कोड लिखा है हमने। तो सबसे पहले हमारा सेट इंटरवल फंक्शन। तो सेट इंटरवल फंक्शन मैं होप करता हूँ कि आपको पता ही होगा ये तो, कि सेट इंटरवल फंक्शन के अंदर हम जो भी फंक्शन डालते हैं और यहाँ टाइम सेट कर देते हैं जो हमने 1 सेकंड किया है यहाँ पे, तो वो फंक्शन हर 1 सेकंड बाद रन होता है बार बार। तो इसीलिए हमने ये वाला फंक्शन इसमें डाला है ताकि ये हर 1 सेकंड बाद खुद रन हो जाए। फिर इसके अंदर हमने ये वेरिएबल बनाया रैंडम नाम का। अब ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसमें हमने ये जो मैथ और रैंडम इंटू 6 है, तो ये मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए नए वैल्यू रिटर्न करी 2.4 समथिंग समथिंग, ऐसे ही ये मैथ और रैंडम इंटू 6 0 से 6 के बीच की डेसिमल वैल्यूज रिटर्न करता है। लेकिन हमें चाहिए नेचुरल नंबर्स, इसलिए हमने वहाँ मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ किया है जो कि डेसिमल्स को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करता है, जो कि मतलब मैथ के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह होता है। तो हम अगर यहाँ पूरा कॉपी करके यहाँ लिख के देखें, तो अगर ये यहाँ पे कुछ भी देखिए रिटर्न करता है, ये देखिए नेचुरल नंबर हमें रिटर्न होते जा रहे हैं। अगर हम बार बार कॉपी करेंगे तो अलग अलग बार बार अलग अलग नेचुरल नंबर हमारे पास आते जा रहे हैं। तो यही जो हमारा रैंडम फंक्शन है ये हमें 0 से लेकर 6 के बीच के बार बार जो हमारे नेचुरल नंबर है वो रिटर्न करेगा। अब सोचेंगे आप वो +1 क्यों लिखा है, क्योंकि आप खुद सोचिए ये जो मैथ डॉट रैंडम इंटू 6 है ये 5.9 से ज़्यादा की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और अगर 5.9 आई तो हमारा जो मैथ डॉट फ्लोर है इसे 5 बना देगा। तो इस हिसाब से तो हमें 6 मिलेगा ही नहीं ना, इसलिए हमने +1 किया है। और हमें 0 भी नहीं मिलता, नहीं सॉरी 0 तो मिल जाएगा पर हमें 0 चाहिए नहीं, क्योंकि रेट 0 तो हमारा कोई एलिमेंट है ही नहीं ना। इसलिए जब 0 आए तो 1 हो जाए और जब 5 आए तो 6 हो जाए, इसलिए हमने +1 किया है। तो सभी ऐसे करके +1 होते जाएंगे। फिर हमने ये वेरिएबल बनाया नीचे रेट नाम का और इसके अंदर लिखा है रेट प्लस रैंडम। तो ये जो रेट प्लस रैंडम है ये अगर हमारा रैंडम फंक्शन 1 रिटर्न करता है तो ये रेट 1 बन जाएगा, रेट 2, रेट 3, इस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स है ये जो ऊपर रेट 1, रेट 2, रेट 3 तो वही होते जाएंगे, यहाँ पे वही रिटर्न करता जाएगा ये। लेकिन ये स्ट्रिंग है इसलिए हम ये डायरेक्ट यहाँ पे डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड नहीं कर सकते इसमें, इसलिए हमने इवाल फंक्शन का यूज़ किया है जो कि एक स्ट्रिंग को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ हम इवाल फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे हमने ये वेरिएबल RA बनाया, फिर हमने ये RA डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दिया, जिससे कि हमारा ये जो पूरी ये जो RA की वैल्यू है ना ये हमारा रेट 1, रेट 2, रेट 3 ऐसे रैंडम आ रही है और वो फंक्शन के फॉर्म में आ रही है। तो सीधे हमने उसमें एनिमेट जब क्लास ऐड हुई तो हमारा ये रेट ऊपर आ जाता है। फिर बाद में हमने सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया और 1 सेकंड बाद वो एनिमेट क्लास रिमूव हो जाती है, तो हमारा वो जो रेट है वो नीचे जाके पूरा
टॉप 240 पिक्सल पे चला जाता है, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने वहाँ style.css में सेट करी है। अब उसके बाद हमारा स्कोर बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे, ये तो समझ ही गए होगे आप, हमने ये RA.click इक्वल टू ये फंक्शन लगाया है, जो कि जब भी ये कोई क्लिक करेगा उस पर हमारा जो एलिमेंट है RA इक्वल टू मतलब जो ret1 ret2 जो भी उस टाइम होगा, क्योंकि जब भी फंक्शन कॉल होगा ये ret1 ret2 ये वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, तो ये काउंट ++ हो जाए जब भी ये फंक्शन कॉल हो, और फिर उस काउंट की वैल्यू inner.text करके स्कोर वाले जो हमारा एलिमेंट है उसमें रिटर्न हो जाए, जिससे हमारा स्कोर अपडेट होता जाए। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने गेम को। तो अब हम यहाँ पे ये और चाहते हैं कि जब भी हमारा स्कोर 5 हो जाए, या 5 से ज़्यादा मतलब, तो हमारा गेम हम जीत जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम HTML में जाके एक uwin नाम का कंपोनेंट बना देते हैं, जो कि हमारा गेम विन होने पे शो होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक डिप बनाएंगे, उसको आईडी देंगे uwin। अब इसके अंदर हम एक हेडिंग टैग लगा के लिख देंगे uwin, और यहाँ पे एक नीचे हम बटन बनाएंगे, क्लास देंगे उसे btn। ये हमारा रीस्टार्ट बटन होगा, जिससे हमारा गेम रीस्टार्ट होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं onClick इक्वल टू location.reload। तो ये जो हमने लिखा है ना location.reload, तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये जब भी हमारा बटन क्लिक होगा तो हमारे पेज को रिफ्रेश कर देगा, जिससे ऐसा लगेगा कि हमारा गेम रीस्टार्ट हो गया है। तो अब हम ये देख लीजिए। और अब इसे स्टाइल भी कर लेते हैं इस uwin कंपोनेंट को। तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधे जल्दी से लिख देता हूँ, आप पॉज करके सब कॉपी कर लीजिएगा, या आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा uwin कंपोनेंट है इसकी डिस्प्ले नन होनी चाहिए, क्योंकि जब हम गेम खेल रहे हैं हम नहीं चाहते कि हमें शो हो, तो डिस्प्ले नन कर दीजिएगा। अब हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं। तो अब हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं, और यहाँ पे आकर सबसे पहले हम वेरिएबल बनाएंगे गेम नाम का, जिसमें हम document.getElementID के थ्रू गेम एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम ये uwin div भी सिलेक्ट कर लेंगे uwin वेरिएबल बना के उसी मेथड के थ्रू। अब हमने ये दोनों uwin और गेम वाले डिव सेलेक्ट कर लिए हैं, तो हम नीचे चलते हैं और एक सेट इंटरवल फंक्शन बनाते हैं। अब इसके अंदर हम सेट इंटरवल फंक्शन बना के यहाँ अंदर लगाएंगे इफ़ कंडीशन, और कंडीशन हम लिख देंगे काउंट इज़ ग्रेटर देन 5। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगा के जब भी हमारी कंडीशन फुलफिल होगी तो हम लिखते हैं क्या इवेंट्स होंगे। तो सबसे पहला इवेंट तो हम लिख देते हैं हमारा कि जो हमारा वो है uwin वाला डिव, उसकी जो style.display है वो हो जाए नन से ब्लॉक हो जाए वो, जिससे कि वो हमारा शो होने लगे। और जो हमारा गेम वाला कंपोनेंट है उसकी डिस्प्ले हो जाए ब्लॉक से नन, ताकि वो गायब हो जाए। तो यहाँ पे लिख के अब ये नीचे टाइम कर देते हैं 10 मिलीसेकंड्स, और सेव करके अब देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा मैं यहाँ पे स्कोर करना होगा मुझे 5। तो ये 5 हो गया है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो उधर हमने लिख दिया है ग्रेटर देन 5, तो ये 6 पे आएगा शायद uwin। तो 6 कर देता हूँ मैं। तो हाँ, ये देखिए 6 स्कोर होने पे uwin आ रहा है, तो सही कर देते हैं उधर, ग्रेटर देन 4 करते हैं, तो हमारा ये 5 पे होने पे आएगा। तो अब करके देखते हैं। तो हाँ, ये देखिए, ये हमारा जब भी हमारा स्कोर 5 हो रहा है हमारा uwin कंपोनेंट आ जा रहा है। अब बस हमारी गेम्स में हमें साउंड और लगानी है, जिससे हमारा गेम और मज़ेदार हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस हमें HTML में जाना है, और यहाँ हम लगाते हैं ऑडियो टैग। 2 साउंड लगानी है तो 2 ऑडियो टैग लगाएंगे हम। और यहाँ पे SRC में लोकेशन डाल देते हैं दोनों अलग अलग ऑडियोज़ का, और पहली वाली को आईडी देते हैं sound1 और दूसरी को sound2। अब ये करके हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ sound1 और sound2 दोनों जो हमारी साउंड है उन्हें डॉक्यूमेंट उनकी आईडी की मदद से ग्रैब कर लेते हैं। अब जो हमारी sound1 है वो हमें लगानी है जब भी हमारा जो रेट है वो होल से बाहर आए, तो ये सेट इंटरवल फंक्शन में लगा देते हैं हम ये एक बार। और हम चाहते हैं जब गेम मतलब हम जीत जाएं तभी हमारी sound1 स्टॉप हो जाए, तो साउंड डॉट पॉज कर देते हैं इसे यहाँ पे uwin वाले फंक्शन में। और जो हमारी sound2 है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, जब भी हमारा क्लिक करे कोई रेट पे तो हमारी sound2 प्ले हो जाए। तो अब सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ साउंड परफेक्टली वर्क कर रही है हमारी सारी, और जब भी हम uwin कर रहे हैं तो हमारी साउंड स्टॉप हो जा रही है। तो ये गेम हो चुका है कंप्लीट।
अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि इसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप एक फंक्शन ऐड करते हैं इसमें गेम ओवर वाला, कि जब भी सपोज़ कीजिए कि हमारा रेट 10 टाइम्स बाहर आके नीचे चला जाता है और कोई मतलब पर्सन सिर्फ 5 या 4 या 5 स्कोर कर पाता है, नहीं 5 पे तो विन हो जाएगा, तो 5 से कम स्कोर कर पाता है उसके 10 बार आने से पहले तक, तो गेम ओवर हो जाना चाहिए। ये कंडीशन कर सकते हैं आप, खुद से ट्राई कीजिएगा करने की, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे गेम ओवर फंक्शन भी ऐड किया जाए इसमें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय।